Hello students, today we will study about the PN photodiode. PN photodiode, it is a photo detector. It is a two terminal device. दो टर्मिनल होते हैं इस डिवाइस के अंदर और ये किसी भी लाइट सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। यानी रिसीवर एंड पे हम इसको लगाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर से जो लाइट हमारी आ रही है उसको वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम फोटोडायोड का यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इट कन्वर्ट्स लाइट सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करती है, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इट इज़ यूज इन रिवर्स बायस कंडीशन। ये रिवर्स बायस कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। जितने भी डिटेक्टर्स हैं सारे के सारे हमेशा रिवर्स बायस में यूज़ किए जाएंगे। एंड इन द फॉरवर्ड बायस इट वर्क सिमिलर टू द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। और अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि क्या फोटो डायोड सिर्फ रिवर्स बायस में काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में काम नहीं करेगा, तो व्हाट विल यू से? तो यू विल से कि येस इट विल वर्क इन फॉरवर्ड बायस ऑल्सो, बट इट इज़ सिमिलर टू द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। जैसे आपका नॉर्मल डायोड काम करता है ऐसा ही ये भी काम करेगा, लेकिन ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है किसके लिए? सिर्फ रिवर्स बायस में काम कराने के लिए। दिस इज़ अ फोटो डायोड एंड सिंबल जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, इट हैज़ टू टर्मिनल्स, वन इज़ द एनोड एंड द अदर इज़ द कैथोड। स्ट्रक्चर ऑफ फोटो डायोड, स्ट्रक्चर में वो एक पी एन टाइप है, तो एक पी टाइप रीजन, एक एन टाइप रीजन, बीच में आप जानते हैं डिप्लीशन रीजन बन जाती है। एक रिवर्स बायस पी एन जंक्शन में केवल माइनॉरिटी कैरियर्स ही जंक्शन को पार कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा रिवर्स बायस के कंडीशन में सिर्फ जो करंट होता है वो सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, तो इसीलिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो करता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं हमने डिप्लीशन रीजन के ऊपर एक लेंस लगाया हुआ है स्टूडेंट्स, और उस लेंस के ऊपर से लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो जो भी हमारी ऑप्टिकल लाइट आएगी वो कहाँ से इंसिडेंट होगी? इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी लेंस के अंदर। और जैसे ही लाइट जाएगी, जब जंक्शन फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और आपके वैलेंस बैंड में होल्स जनरेट हो जाएंगे और वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों ही साइड पर अपोजिट चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं और जंक्शन में करंट फ्लो कर जाता है। तो यानी कि इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो आपका क्या आता है? करंट फ्लो हो जाता है। तो फोटोन का एब्जॉर्प्शन इसकी एनर्जी पर निर्भर करता है तथा फोटो डायोड के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। ठीक है, फोटोन का जो एब्जॉर्प्शन है वो इनकी एनर्जी पर निर्भर करेगा, और फोटो डायोड के जो किस मटेरियल का बना हुआ है, जो पी और एन टाइप है वो किस मटेरियल के बने हुए हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ द फोटोन्स कितने एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। डिप्लीशन रीजन के ऊपर क्योंकि हमने लेंस लगाया है सिर्फ उसी पार्ट में उसमें लाइट इंसिडेंट की जा सकती है, तो डिप्लीशन रीजन जितनी लंबी होगी उतने ही ज़्यादा फोटोन्स एब्जॉर्ब होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिप्लीशन रीजन की विड्थ हम चाहते हैं कम ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो एन टाइप मटेरियल की डोपिंग हम कम करते हैं, क्योंकि जितनी कम डोपिंग होगी डिप्लीशन रीजन उस रीजन में उतनी ज़्यादा चली जाएगी। तो इसलिए एन टाइप को हम लाइटली डोप करते हैं जिससे कि उसमें डिप्लीशन रीजन अंदर तक चली जाए और ओवरऑल डिप्लीशन रीजन की लेंथ ज़्यादा हो जाए। अब आप ये देख सकते हैं इस वाली फिगर में एक ग्राफ बनाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। ठीक है, ये आपकी डिप्लीशन रीजन डॉटेड लाइन से दिखाई हुई है। तो इसमें एब्जॉर्प्शन रीजन दिखाया है। एब्जॉर्प्शन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है? धीरे धीरे करके बढ़ रही है और सेंटर में जाके मैक्सिमम हो जा रही है और फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जा रही है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन विद द डिस्टेंस। जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन में आगे बढ़ते जाएंगे तो वो मैक्सिमम पे पहुंच के इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कम होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जो इंटेंसिटी है लाइट की वो किस में मेजर की जाती है? यूनिट क्या है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की? इट इज़ फुट कैंडल्स। फुट कैंडल्स में ये मेजर की जाती है। और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ाने पर रिवर्स करंट लगभग लीनियरली रूप से बढ़ती है। जैसे जैसे हम इसकी ल्यूमिनस बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो हमारा रिवर्स करंट जो है वो भी लीनियरली बढ़ता जाता है। यानी कि लाइट जैसे जैसे बढ़ाएंगे करंट भी उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन डायोड आपकी इसमें दिखाई गई है, जिसमें रिवर्स बायस वोल्टेज एंड रिवर्स करंट के बीच में एक ग्राफ बनाया गया है। तो देखिए इसमें आपने देखा कि 4 लाइंस दिखाई गई हैं। सबसे पहला है डार्क करंट,
दूसरा है कि हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। 100 फुट कैंडल्स पे करंट इतना था, फिर 200 फुट कैंडल्स किया तो करंट इतना हो गया, 300 फुट कैंडल्स किया तो करंट और ज़्यादा हो गया। तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से आपका रिवर्स करंट भी इसमें बढ़ता जा रहा है। और डार्क करंट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। जब कोई लाइट नहीं पड़ रही है, यानी कि डायोड के ऊपर जो लेंस हमने लगाया हुआ है डिप्लीशन रीजन में, तो जब उसके ऊपर कोई लाइट नहीं आ रही है तो उस टाइम भी जो करंट है, उस समय भी जो डायोड में करंट फ्लो कर रहा है उसको कहते हैं हम डार्क करंट या फिर अंधकार धारा। हिंदी में इसको कहा जाता है अंधकार धारा। तो आप क्यों, माइनॉरिटी की वजह से ये करंट होगा ही होगा। तो हम चाहते हैं कि जो ये डार्क करंट है, किसी भी डिवाइस का डार्क करंट कम से कम होना चाहिए। तो फाइबर के आउटपुट पर फोटोडायोड्स ठीक उसी प्रकार कपल किए जाते हैं जैसे कि फाइबर को इनपुट पर ऑप्टिकल सोर्स से कपल किया जाता है। जैसे हम स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हम ट्रांसमीटर में ऑप्टिकल सोर्स लगाते हैं। जब ऑप्टिकल फाइबर में हमें कोई सिग्नल ट्रांसमिट कराना है तो ऑप्टिकल फाइबर में सिर्फ लाइट सिग्नल ट्रैवल कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको ऑप्टिकल सोर्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास एलईडी या फिर लेज़र कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इट विल कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द लाइट सिग्नल। देन लाइट सिग्नल विल ट्रेवल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, वो ऑप्टिकल फाइबर से ट्रेवल करेगा। तो अब रिसीवर एंड पे उस लाइट सिग्नल को वापस से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना होगा। तो जो काम कौन करेगा, हमारा ऑप्टिकल डिटेक्टर, जो हम पढ़ रहे हैं अभी पीएन डायोड। तो पीएन डायोड को यानी कि फाइबर से कपल किया जाता है। तो जैसे सोर्स को कपल किया गया था ऑप्टिकल सोर्स को, ठीक उसी प्रकार से फाइबर पर के एंड पर डिटेक्टर को भी कपल किया जाता है। फाइबर की फोटोडायोड से कपलिंग करते समय फाइबर के फेस के सेंटर को फोटोडायोड के एक्टिव एरिया से कपल किया जाता है। जो लेंस है बेसिकली, ठीक है, उसके ऊपर ही कपल किया जाता है जिससे कि सारी की सारी लाइट उस लेंस के ऊपर पड़ सके, जो लेंस डिप्लीशन रीजन में आपने देखा था। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीएन डायोड। सेकेंड इज द पिन डायोड, पिन फोटोडायोड, PIN। पहले हमने पढ़ा है पीएन फोटोडायोड, नाउ पिन। तो पिन फोटोडायोड में क्या है स्टूडेंट, इसमें हमने क्या किया है, जैसे इसका नाम से हमें पता चल रहा है आई आ रहा है, पिन में आई मीन्स इंट्रिंसिक। तो एक इंट्रिंसिक लेयर को P और N के बीच में हमने डोप कर दिया है। P और N के बीच में एक लेयर लगा दी है आई इंट्रिंसिक। तो बेसिकली इसमें 3 लेयर्स हो गई हैं, P प्लस लेयर, I और N प्लस लेयर, दैट इज कॉल्ड पिन। ठीक है, P प्लस, जो प्लस का साइन है मीन्स टू से कि इसमें ज़्यादा डोपिंग की गई है, N में ज़्यादा डोपिंग और P में, और I इज़ द इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो लेस होती है P प्लस और N प्लस लेयर्स की, और I लेयर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। और इसका पर्पस क्या है, आई इंट्रिंसिक लगाने का पर्पस क्या है, बीच में इंट्रिंसिक लगाने का लेयर का पर्पस है अपने डिप्लीशन रीजन की विड्थ को इंक्रीज़ करना। जैसे हमने पीएन फोटोडायोड में अभी पढ़ा कि हम चाहते हैं डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इसलिए हमने उसमें एन टाइप में थोड़ी डोपिंग भी कम की थी, लेकिन क्या है फिर भी लिमिटेड ही डिप्लीशन रीजन की विड्थ मिल रही थी। तो यहाँ हमने क्या किया है, बीच में आई लेयर लगा दी है जिससे कि हमारे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई। फिगर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये पूरी की पूरी आपकी डिप्लीशन लेयर है, आई में भी और थोड़ी सी पी में गई है और एन में भी गई है। तो यहाँ पे जो लेंस लगेगा वो बड़ा लेंस लग जाएगा, लाइट जो है वो ज़्यादा इंसिडेंट हो सकती है। और फिर हमने इसको रिवर्स बायस किया है, P प्लस रीजन इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड N प्लस रीजन इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यू कैन सी इन द फिगर। जंक्शन की लंबाई को बढ़ाने के लिए P प्लस और N प्लस लेयर के बीच एक इंट्रिंसिक लेयर ऐड कर दी जाती है, जिसके कारण इस डिवाइस का नाम पिन डायोड हो जाता है। इसमें फोटोन्स के एब्जॉर्प्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे कि फोटोन के एब्जॉर्ब के साथ साथ ही जंक्शन कैपेसिटेंस भी कम हो जाता है, क्योंकि जंक्शन जितना ज़्यादा चौड़ा होगा डिवाइस का रिस्पॉन्स भी उतना ज़्यादा ही फास्ट होगा। कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, उसके जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का उसके ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ज़्यादा होगा तो जंक्शन कैपेसिटेंस आपका कम हो जाएगा। पिन डायोड में एब्जॉर्ब किए गए फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए काफ़ी होनी चाहिए, इसलिए पीएन डायोड की कट ऑफ वेवलेंथ होती है और इस कट ऑफ वेवलेंथ से छोटी वेवलेंथ पर ही कार्य कर सकते हैं। मतलब क्या है कि उससे कम पे ही हम काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा
वेवलेंथ पे हम काम नहीं कर सकते, वो कट ऑफ हो जाएगा फिर। पीएन डायोड्स के लिए लो बैंड एनर्जी गैप वाले पदार्थ ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जिसमें लो गैप है एनर्जी बैंड गैप, जिससे कि वो आराम से उसको पार कर सकें। लेकिन जो कम बैंड गैप वाले होते हैं पदार्थ, उनमें डार्क करंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है। मतलब मैंने बताया ना, डार्क करंट अनवांटेड करंट है, हम चाहते हैं कि कोई भी डिवाइस में डार्क करंट कम हो। अब क्योंकि इसमें हम लो एनर्जी बैंड गैप वाले मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए डार्क करंट इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। स्टूडेंट, आपकी जो डिवाइस है वो थर्मल एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तो यदि डिवाइस को बिना बायसिंग के यूज़ किया जाए तो प्रकाश के पड़ने पर, अगर हमने कोई बायसिंग नहीं करी है और सिर्फ लाइट डाल रहे हैं, तो प्रकाश के पड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट होगा और उसकी वजह से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, जो उत्पन्न होगी, तो उसको क्या कहा जाता है, उस वाले मोड को कहा जाता है फोटोवोल्टेइक मोड। फोटोवोल्टेइक मोड कहा जाता है उसे स्टूडेंट्स। इसके क्या फ़ायदे हैं? एडवांटेजेस, सबसे पहले कि लो रिवर्स बायस ही से इसका काम चल जाता है। क्वांटम एफिशिएंसी इसकी अच्छी होती है, इससे लार्ज बैंडविड्थ तक हम काम कर सकते हैं, और इसकी नॉइज़ परफॉर्मेंस भी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द पीएन फोटोडायोड। डिसएडवांटेज क्या है? इट डज़ नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल। ये जो सिग्नल का आउटपुट है उसको एम्पलीफाई नहीं कर सकता है। दिस इज़ द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ द पिन फोटोडायोड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पीएन फोटोडायोड एंड द पिन फोटोडायोड। Thank you, students.